वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज का टॉपिक जनाब नेक्स्ट 72 आवर्स हैं आपके कि इन 72 घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये कार्ड्स पे छोड़ेंगे, जो भी हमें साइंस मिले, जो भी हमें नोटिस मिली हो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फिंगर क्रॉस। वैसे तो जब भी आप ये रीडिंग देखें तब का आपका मैसेज होगा, तब से 72 आवर्स, ठीक है। सो ये है नंबर 1 चॉइस, रैबिट। फिर यहाँ पर है क्वैक क्वैक, डक। फिर जनाब ये है बी, एंड देन कुकड़ू रोस्टर। सो ये चार आपके लिए चॉइसेस हो गई। अब आपने इनमें से एक चूज करना है, कोई सा भी जो आपको ड्रॉन मोस्ट हो। और उसके अलावा यहाँ पर हम रखेंगे नंबर 1। अच्छा, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है एंड नंबर 4 है। 4 पाइल्स हैं और इसमें नंबर 1 में ये स्टार साइंस आ रहे हैं, कैंसर, टॉरस एंड पाइसिस। आपने स्टार साइन के साथ चूज करना है तो फिर आप स्टार साइन के साथ चूज कर सकते हैं। एरीज, जेमिनाई एंड वर्गो नंबर 2। And then here is the Scorpio, Aquarius and Sagittarius number 3. And then here is the Libra, Capricorn and Leo number 4. तो आपने जोन सी भी चॉइस पिक करना है वो आप पिक करें। अब ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, कोई भी हो सकती है। रैबिट, डक, बी या रोस्टर। Cancer, Taurus and Pisces number 1, Aries, Gemini, Virgo number 2, Scorpio, Aquarius, Sagittarius number 3, number 4 Libra, Capricorn and Leo. So देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं उनमें आपकी लाइफ में क्या हो पॉसिबल है, क्या होगा, क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर pile 1, next 72 hours for pile 2, next 72 hours for pile 3, next 72 hours for pile 4. Okay, pile 1, pile 2, pile 3 एंड पाइल 4। आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे भी जा सकते हैं टाइम स्टैम्प से, चाहे तो पाइल बनती देखें। मैं सबके सामने पाइल्स बनाती हूँ, मैं ही वाहिद चैनल हूँ जो कि सबके सामने पाइल्स बनाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि कोई ये ना सोचे कि मैंने प्री सेटिंग कर रखी है। सो पाइल 1, नेक्स्ट 72 आवर्स 2, पाइल 3, पाइल 4, नेक्स्ट 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स, pile 1, pile 2, pile 3 and pile 4. Next 72 hours. Pile 1, pile 2, pile 3, pile 4। ओहो, पाइल 4 तो स्केल में ही नहीं आ रही। 1 मिनट, अभी आती है। नेक्स्ट 72 आवर्स। ओके, सॉरी मैंने गौर नहीं किया था, अभी आ जाएगी स्केल में। ये है पाइल 1, ठीक है।
ये है पाइल 2, पाइल 3। कौन कौन सी पाइल चूज किया आपने? मैंने भी एक की है, एक नहीं की, मतलब इनमें से एक चूज किया है अपने लिए भी 72 आवर्स के लिए। सो ये है पाइल 3, और फिर हिल गया, यस ये पाइल 3 B, एंड हियर इज द पाइल 4 जो कि नज़र नहीं आ रही थी, उसको मैं रख देती हूँ। दिस इज इट, ठीक है। सो अब आपने इनमें से एक पिक करना है, कोई सा भी एक पिक कर लीजिए। पाइल बन गई हैं, लेट्स सी। 2 1 4 and 3। सो चलते हैं पाइल्स की तरफ, रीडिंग्स की तरफ। जिन लोगों ने अभी भी पाइल पिक नहीं की, वीडियो को पॉज करें और फिर चूज कर लें। और आप लोगों ने मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना है, स्टार साइन रीडिंग्स देखना है, तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, पाइल 1 कैंसर, टॉरस एंड पाइसीज के साथ नंबर 1 चॉइस जिन लोगों ने पिक की, या ये रैबिट जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। सो देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या पॉसिबल है। द डेथ, द रिंग, द मिरर, मिरर ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वॉर्म्स, and then here is the universe. Okay, परेशानी होना ये डेथ वर्ड से, ठीक है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देयर इज द मून, 2 of wands, 4 of wands, and the wow, knight of cups with the queen of sword। सो आपकी एनर्जी बता रही है पहले के बारे में ना, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये पहले की एनर्जीज हैं। इट्स मीन कि आपकी किसी के साथ ताल्लुकात में ख़राबी चल रही थी, या किसी काम को लेके ख़राबी चल रही थी, जो कि अब ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो ताल्लुक या वो मामला ही ख़त्म हो जाएगा। तो वेरी रेयर डेथ वाली एनर्जी हो, मगर मोस्टली इम्पोर्टेंटली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है कि जब चीज़ें स्टक हो जाती हैं, बहुत हैवी हो जाती हैं, फिर एक नया स्टार्ट लेना पड़ता है। आई एम सीइंग कि आप लोगों की बैकग्राउंड एनर्जी बता रही है आप काफ़ी लॉजिकल रहे हैं, काफ़ी हर्ट रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ में पड़े रहे हैं, आप में से कुछ लोगों के ऊपर जादू हुआ, या आप लोगों ने ऐसा कोई अमल किया, कोई मतलब स्पेल क्राफ्टिंग या कुछ इस तरह की मैनिफेस्टेशंस। बहरहाल आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान अभी भी स्टिल मौजूद है जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग है, या फिर वो पर्सनली अपनी मैरिड लाइफ, अपनी लव लाइफ में बहुत खुशगवार ज़िंदगी नहीं जी रहा है। तो इस वजह से वो वैसे ही वो कह सकते हैं कि वो ढसा हुआ इंसान है और वो जहरीला हो चुका है अपनी ज़ात में भी, तो ये आपको तकलीफ़ पहुँचाता है, इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम है। मगर साथ ही साथ ये हुआ कि आपको ये सारे फेजेस देखने से, ये करवाहट देखने में, कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी लाइफ में हुआ कि एक गलत इंसान ने आपकी लाइफ में जो स्पॉइल किया, जो भी कुछ किया, उसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट इतना टॉर्चर से गुजरा कि आप खुद भी बहुत हाई अलर्ट हो गए, और आपकी भी ज़ुबान में कड़वाहट का आ जाना, सेपरेशंस का कुछ लोगों के साथ आ जाना, या कुछ लड़ाई झगड़ों का मामला हो जाना, या एहतियात करने लगना, ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। मगर आप एहतियात ही कर रहे हैं, लॉजिक्स कम्स फर्स्ट ना, तो दिमाग से काम लेना है, राइटियस रहना है, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, इट सीम्स लाइक दैट ना। तो इट्स नॉट लाइक अ वेरी रोमांटिक और पैशनेट एनर्जी इन द बैकग्राउंड, मगर
आपकी एनर्जी में यहाँ पर जो सिचुएशन आ रही है, एक चीज़ ये होगी कि एक तो आप अपनी गलतियों को समझना शुरू करेंगे, जो भी आपकी गलतियाँ हैं इस 72 घंटों में ना, और या आपकी कमज़ोरियाँ हैं, आप अपनी कमज़ोरियों को मिरर करेंगे, अपनी सेल्फ पे ध्यान देंगे। माजी में क्या हुआ, पास्ट में क्या कुछ आपने ज़िंदगी में देखा, कहाँ कहाँ आपको तकलीफ़ हुई, किस किस ने आपको धोखा दिया, आपको कितना तकलीफ़ मिली। मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं, आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, आप अपनी मसाइल को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर आपको एक ऐसा इंसान इन 72 आवर्स में मिलने वाला है जिसने ऐसे ही प्रॉब्लम्स देखे हैं, और आपको लगेगा जैसे आप उसको मिरर कर रहे हैं, जैसे वो भी आपके जैसा ही है। ठीक है, सीम्स लाइक दैट। मगर आपको अपना आप नज़र आएगा, अपनी ज़ात नज़र आएगी, अपने मामलात नज़र आएंगे, आप उन पर गौर करने लगोगे, आप फिर पीछे कहीं हिस्ट्री में खो जाओगे और हिस्ट्री को सोचते रहोगे कि जो भी ट्रेजेडीज गुजरी हैं। मैं ये बात कर रही हूँ ट्रेजेडीज गुजरी की, मैं ये नहीं बात करी कि ट्रेजेडीज आ रही हैं, मैं कह रही हूँ गुजर गई हैं, जो जिनका बिल्कुल बस समझ ले क्लाइमेक्स है, या वो आखिरी नील जो ताबूत में ठोकते हैं वो बात है, मतलब आखिर है। तो आप उस फेज पर आए, ये आखिर है आपका यहाँ पर ना निकल रहा। तो ट्रैवल आप कर सकते हैं अगर आपने करना है, वरना आई एम सीइंग कि वही कार्मिक फेजेस का एंड करते हुए एक नए स्टार्ट, नए जर्नी के स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं, और थोड़ी स्लो ग्रोथ है इन 72 आवर्स में। मगर सीम्स लाइक या तो आप ट्रैवल करें या किसी से डिस्टेंस इख्तियार करें, दो ही चीज़ें हैं, ट्रैवल या डिस्टेंस। मगर ये है कि आपने अपनी थ्रू आउट लाइफ में जो भी मामला है जिसके साथ डिस्टेंस इख्तियार करना है, या जिस वजह से भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये जो भी मामला है उसने बहुत थकाया, आपको बहुत थकाया और बहुत सिखाया है, बहुत मैच्योर कर दिया है। आपका इनर चाइल्ड जो है ना, आपके अंदर का जो फन लवर पर्सन या फिर जोक्स पे हंसने वाला इंसान, वो कहीं ना कहीं दब गया हुआ है। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जोक्स पे लोग हंसते थे, मुझे हंसी नहीं आती थी। मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, मेरी मदर की डेथ हुई थी, मुझे काफ़ी अरसा ऐसा ही लगा कि पता नहीं लोग क्यों हंसते हैं, मुझे हंसी नहीं आती थी। तो आई अंडरस्टैंड कि ये फेज़ कौन सा होता है। आपका फेज़ जो है ऐसा है कि आपको भी समझ नहीं आती, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि आप एक नया इनिशिएट करने जा रहे हो, ज़िंदगी का एक नया स्टार्ट लेने जा रहे हो। इन 72 आवर्स में आप रियलाइज़ करोगे, मतलब वो जो है ज़िंदगी यूं गुजरी, वो हाल आपका है कि आप आगे बढ़े हो। वो एक जगजीत सिंह का सॉन्ग है ना, क्या सॉन्ग है, मूवी का नाम नहीं मुझे याद, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, आंखों से तूने कोई बात करी हो जैसे, जागते जागते उम्र यूं गुजरी, पता नहीं क्या सॉन्ग है वो आपका सॉन्ग है। इन अ जनरल वे आपकी पर्सनल ज़ात में वो आप सॉन्ग सुने, गज़ल है वो आप सुने, वो आपकी खुद की आपकी कहानी है, आपका जो है ये आपकी कहानी यहाँ पे नज़र आ रही है। मगर अच्छी खबरें हैं बॉस, अच्छी खबरें हैं। ये तो माजी था जो गुजर गया, जो पहाड़ गुजर गया, वो एक कंकर रह गया, उसको भी ठोकर लगाओ और निकलो। ठीक है, तो यहाँ एनर्जीज जो आ रही हैं, बहरहाल देयर इज़ समबडी जो कि आपकी लाइफ में से निकल रहा है, या फिर कोई फेज़ है जो आपकी लाइफ में से एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे डाउट्स हैं, कुछ लोगों को हार्मोनल इश्यूज, हार्मोनल फेजेस हैं। आपको अपनी बातों को, अपने सीक्रेट्स को छुपा के रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपकी सिक्स्थ सेंस, आपकी इंट्यूशंस बताएगी। समहाउ मैं कहूँगी कि ख्वाब भी आप देखेंगे कि ये 72 आवर्स में कि कोई अभी भी आपका पीछा कर रहा है दुश्मनी के तौर पे, कोई अभी भी आपका बुरा करने की कोशिश कर रहा है। ये आपको वहम नहीं है, लेकिन जब पर्दा हिल रहा होता है ना, वो क्यों हिल रहा होता है, कोई तो रीज़न है, पीछे कोई छुपा हुआ है, चूहा है, बिल्ली है, इंसान है, चोर है, कौन है। ठीक है, कभी कभी खिड़की खुली होती है, हवा चल रही होती है, उस वजह से होता है, हमारा वहम हो गया। तो अब ये डिपेंड करता है, ये आपका वहम है कि आप फिर वाकई कोई दुश्मन है जिसकी वजह से आपको सबकॉन्शियसली यूनिवर्स की तरफ से इशारे होंगे 72 आवर्स में कि समथिंग इज रॉन्ग, एहतियात करो। अपने सीक्रेट्स आपने किसी को नहीं बताने, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपकी किसी के साथ कमिटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है नेक्स्ट
72 आवर्स में कमिटमेंट्स हैं, आपकी किसी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, आपकी किसी के साथ जो है टुगेदरनेस है, मतलब किसी के साथ आप रिलेशन में आ रहे हैं या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप बॉन्ड है, किसी के साथ करियर बेसिस पे बॉन्डिंग भी हो सकती है, यानी कि पार्टनरशिप हो सकती है, अलाइनमेंट हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकती है, मुमकिन है। शादी हो चुकी है तो अंडरस्टैंडिंग मर सकती है, या फिर शादी के बारे में सोचना शुरू करोगे और कोई रिलेशन का बनने के चांसेस भी मौजूद हैं, किसी शादी में जाने के भी चांसेस मौजूद हैं, मतलब कि कोई ना कोई गैदरिंग जो है वो आप देखने वाले हो, कोई गैदरिंग है जहाँ पे आप पार्टी में जाओगे, ये भी मुमकिन है। बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं इनमें आपकी जो लव पार्टनरशिप है वो बड़ी अच्छी होने वाली है, आपको बहुत ही गुड प्रपोजल मिलने वाला है, या आप खुद किसी को प्रपोज करने वाले हो। ऑल टुगेदर दोनों वेज में ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पीसफुल रिलेशन मिलेगा जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, जिसमें आपकी प्योरिटीज़ को समझा जाए, जिसमें आपकी प्योरिटीज़, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई किया जाए, मतलब आप जैसे चलाना चाह रहे हो काफ़ी हद तक चल सके। आप रिलेशन में हो, आप सेक्सुअल ज़्यादा हो जाओगे, या आप अपने पर्सन के साथ ज़्यादा प्लानिंग्स करने शुरू कर दोगे, मैरिज है या जो रिलेशन है उसमें। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो तो इसमें जाने के बारे में फेज है आ रहा है, डेटिंग आ रही है आप लोगों के यहाँ, पीसफुल माहौल आ रहा है, रिलेशनशिप में सुलह हो रही है या रिलेशनशिप में ग्रोथ हो रही है, समथिंग इज देयर, इट्स वेरी नाइस, समथिंग इज वेरी नाइस हैपनिंग ओवर देयर। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए पुल अप करना चाह रही हूँ। वाई देयर इज द डेथ, सॉरी, वाई देयर इज द मून। एक नया स्टार्ट लेने के लिए आप अपसेट हो रहे हो, आपके घर में बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उनकी वजह से अपसेट हो सकते हो, और उसके अलावा जो ट्रैवल करना है उसकी वजह से रिस्की लग रहा है, कोई ऐसा काम जो रिस्की हो आपके लिए ना नया, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। बट ऑल टुगेदर यू शुड डू डैट, समझदारी से करिएगा, क्योंकि आपके पास जो एनर्जीज आ रही हैं वो कह रही है गो अहेड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, हासिल कर लो जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पार्टनरशिप की मिल रही है, साथी की मिल रही है, रिलेशन की मिल रही है, बस उसको पकड़ लो। देर हो गई है, आपने अभी तक अपने साथी को मनाया नहीं, या उससे सुलह नहीं की, या उसे प्रपोज नहीं किया, या उसके साथ शादी नहीं की है, कर लो, मतलब आगे बढ़ो, यू वुड बी लाइक अ विनर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो एनर्जी आई है ये बहुत ही, ये कंकरर पर्सन की, ऐसा वॉरियर जो जीत जाता है, ऐसा वॉरियर जो सक्सेस गेन करता है। देखें इसके हाथ में सनफ्लावर है, सो इट्स मीन कि यू कैन गेट पार्टनरशिप, गुड पार्टनरशिप। अब आपके पास चॉइसेस होंगी, और नॉर्मली वो चॉइस ज़्यादा अच्छी लगती है जो दूर होती है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं ना। मगर आई एम सीइंग कि आपको देखना यह है कि कहाँ पे आपकी जो पैशंस हैं, आपका इंटरेस्ट है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, okay, so here is the self healing coming, so this is very nice। सेल्फ हीलिंग आ रही है, रिलेशनशिप में सुलह हो सकती है, मिरेकल्स हो सकते हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेडली बॉन्डिंग, मैरिज, रिलेशनशिप में कम्बिनेशन बनना, चॉइस मेकिंग होना, और रोमांटिक फेजेस का आना, डेटिंग, कुछ भी कह लें इसको, अच्छे से अच्छा कह सकते हैं, कुछ भी। सो दिस इज सुपर्ब, 72 आवर्स इज वेरी बेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है आपकी लाइफ में, एक बिग चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एक, अच्छा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक इंसान आपको प्रपोज कर रहा हो जो डिस्टेंस से पे है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के लिए, तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो आपको प्रपोज करे थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं, इसी 72 आवर्स में आप अपनी द ट्विन या द सोलमेट, ट्रू द वन जो होता है, उसके साथ कनेक्ट भी हो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं वो सब ये बता रही हैं दिस गोना बी वेरी अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ना। उसके अलावा कोई ऐसा इंसान जो कि शायद आपसे डिस्टेंस पे रहा है, वो आपको कांटेक्ट में लाएगा, आपके साथ कांटेक्ट करेगा, आपके साथ सुलह करने की कोशिश, या आपको प्रपोजल देने की कोशिश, या आपसे बात करने की कोशिश करेगा। मगर दिस आर टॉकिंग अबाउट दैट दिस पर्सन कैन बी प्लेइंग अ विची रोल। ठीक है, इसलिए थोड़ा एहतियात करनी है आपने, इसके लफ्ज़ों पर, इसकी मिठास पर नहीं जाना है। मगर ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं
शादीशुदा हैं तो अपने घर का माहौल पुरसुकून बनाएं, अपने रिलेशनशिप में नई फाउंडेशंस बिल्ड करें, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जो आ चुकी उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा रोमांटिक फेजेस अपनाने की कोशिश करें, ज़्यादा लविंग और केयरिंग और पैशनेट रहें, छा जाएं अपने पर्सन के ऊपर मोहब्बत और चाहत के साथ। अपनी डोमेस्टिक और इमोशनल जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकालें, अपनी सक्सेस को इंजॉय करें, अपने पर्सन को अप्रिशिएट करें। दैट्स व्हाट कैन बी हियर, ठीक है। बट ऑल टुगेदर देयर इज एंडिंग ऑफ समबडी और एंडिंग ऑफ समथिंग एज वेल। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, वार्म बेस्ट विशेस। वेलकम 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 पाइल टू एरीज, जेमिनाई एंड वर्गो। जिन लोगों ने ये स्टार साइंस चूज़ किए या ये क्वैक क्वैक डक चूज़ की है, सो ये आपकी रीडिंग है। होपफुली आपको रेजोनेट करे इस नेक्स्ट 72 आवर्स। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ हिट द बेल बटन एंड लाइक बटन, ताकि नए नोटिफिकेशंस भी मिलें और मुझे भी अप्रिसिएशन का सिला मिले। अप्रिसिएशन आपकी तरफ से नज़र आए मुझे अगर आप थम्स अप देंगे तो। सो लेट्स सी पाइल 1 पाइल 2 सबकॉन्शियसनेस। ओके, नॉट सबकॉन्शियस, कॉन्शियसनेस एंड द बर्ड है। एंड देन हियर इज द शिप। And then here is the triumphant success. Okay, lovely. So then here is the hangman, ace of wands, 6 of cups, 2 of cups, and then 9 of wands. This energy indicating कि Sagittarius in moon है, तो सीम्स लाइक कि आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस नहीं रहे, बल्कि आप एडवेंचर लेने से रुके रहे, आप एहतियात करते रहे। जितने एडवेंचर्स ले चुके वही काफ़ी थे। और सीम्स कि आपको ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं। कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जो आपको ट्रिगर कर गई, आपको दुख दे गई, मगर आपने क्या किया कि आपने लोगों की बातों को फॉलो नहीं किया। दुख ज़रूर हुआ सुन के, मगर फॉलो नहीं किया। फॉलो आपने अपने आप को किया है, अपनी सोच को, अपनी ओपिनियन को, अपने ख्यालात को फॉलो किया है। तो ये एक ब्लॉक्ड एनर्जी होती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा होता, दूसरों को ईजीली अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहा होता, दूसरों को अपनी लाइफ में टांग अड़ाने नहीं दे रहा होता। और टांग अड़ाने वाले काफ़ी होते हैं और अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा है, अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश भी कर रहा होता है। तो ये एक ऐसी होती है एनर्जी जिसमें इनर फाइट चल रही होती है, इनर बैटल चल रही होती है। आप अपनी जंग में अकेले ही कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ की खुद ही फाइट कर रहे हैं। कोई सपोर्टिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्प नहीं कर रही होती। तो गार्ड करना, प्रोटेक्ट करना, थोड़ा सा ओपिनियनेटेड हो जाना और लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय ना कर पा रहे हो ना, बल्कि डाउट्स रहना, ये चीज़ें आपकी बैकग्राउंड एनर्जी में दिखाई देती हैं। मतलब कि ये पीछे से कहीं चली आ रही आपकी एनर्जीज़ हैं और आपको अभी भी एहतियात करनी चाहिए। सो यहाँ पे स्टार साइंस में जो एनर्जीज आई हैं वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसेरियन एंड स्कॉर्पियो और पाइसिस और एरीज, लियो, सैज। ट्वाइस इस आया है, तो साथ में यहाँ पर जो है शिप आया है, द बर्ड आया है, तो यहाँ पे हैंगमैन है। तो ये सारी एनर्जीज बता रही हैं कि आपको कट कर देनी चाहिए वो टाइज, मतलब वो गिरें, वो लोग, वो बंधन, वो ताल्लुकात, वो मामलात, उनको कट कर देना चाहिए जिनकी वजह से आपकी सेल्फ प्रोग्रेस, आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ने से रुक रही है, जिनकी वजह से आपको थ्रेट महसूस होता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप अपनी लाइफ में से ऐसे लोगों को, ऐसी चीज़ों को कट करेंगे या वो नेचुरली हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, मगर ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़िंदगी कह रही है जियो, आगे बढ़ो, नए काम शुरू करो।
सो आपको कॉन्शियसली आप जो है, हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, या कॉन्शियसली कुछ लोग आपके साथ जानबूझ के लड़ाई झगड़ा और जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, जानबूझ के आपको नर्वस करना, जानबूझ के आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बनाना, ऐसे कोशिश करें। तो किसी न किसी के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा टेम्पररी रहेगा ये मामला। ये ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी ये लड़ाई झगड़े चलेंगे और सारी ज़िंदगी ये लोग कट ऑफ रहेंगे, नहीं, वक्ती तौर पे आपको इनके साथ जो है बहस करनी पड़ सकती है। और उसके बाद ये है कि इन लोगों के साथ आपके आना जाना, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये बहन भाई होते हैं, ये कलीग्स होते हैं, ये क्लासमेट्स होते हैं, ये बच्चे होते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ हम रह रहे हैं, और ये नॉर्मल सी बात है नेक्स्ट 72 आवर्स में ना। और किसी का आना भी होगा, कोई विजिट भी कर सकता है। अच्छा, ये विजिट होगा और ये विजिट ख़त्म भी हो जाएगा, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। अब आप भी आ जा रहे हैं या कोई आपकी तरफ आ जा रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। मगर सीम्स लाइक कि आप या तो कोई पार्सल रिसीव करें, कोई न्यूज़ रिसीव करें, उसके अलावा आप किसी की कोई प्रोग्रेस होगी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें। ट्रैवल भी मुमकिन है कि आप कर रहे हो, ये भी चीज़ है जो कि मैंने पहले भी बताया। मगर ऑल टुगेदर या तो फिज़िकल ट्रैवल है या फिर मेंटल स्टेट ट्रैवल है कि आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। और दूसरे साथ नहीं देते ना दें, मगर मुझे तो बढ़ना है, वही आपका काम है। आई एम सीइंग कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कामयाबियाँ, कोई अच्छी खबर, किसी किस्म की ट्रॉफी, सक्सेस, किसी किस्म की भी मतलब आपको क्लियरेंस मिल सकती है। फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा उसमें। अब ये नहीं कि आप फंसे रह जाएं, कुछ सच सामने आ सकते हैं, ये भी मुमकिन है। काफ़ी इंतज़ार चला आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कुछ मामलात में। आई एम सीइंग क्या आप स्टक हैं, और ये स्टकनेस आपकी काफ़ी अरसे से है। मतलब किसी का इंतज़ार, पॉज सिस्टम है, दूसरों पे डिपेंड करना, डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, या बहुत अरसे से मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन पे है, मगर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है अपना आप, आपका वक्त गुजरी जा रहा है, ज़ाया हुई जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। बट अब यहाँ पर बहुत प्यारी एनर्जीज इन नेक्स्ट जो है 72 आवर्स में आ रही हैं आपकी लाइफ में, कि एक तो नई एडवांसमेंट है, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, आपका ट्रू पार्टनर आपके साथ है, या आपकी दोस्तियाँ दोबारा से कनेक्ट हो रही हैं, मतलब नाराज़गी भी हो रही है, फिर सुलह भी हो रही है। और उसके अलावा जो मैरिड हैं, रिलेशन में है, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेलना कूदना भी चल रहा है, और साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड हो रहा है। मगर उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपका इनर चाइल्ड हील होगा। इन 72 आवर्स में आप कोई हॉबी अपनाएंगे, कोई एक्टिविटी ऐसी अपनाएंगे, या कोई ऐसी खबर सुनेंगे जिससे आपको अच्छा लगे, आप अंदर से हील हो जाएंगे। ये जो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, फिर आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। पहले इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, अब फिर आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। और उसके अलावा एक अच्छी खबर, छोटे मोटे गिफ्ट्स का मिलना, ग्रीटिंग्स होना, और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना आपके लव पार्टनर या अपने फैमिली पार्टनर के साथ। देखते हैं ये क्या है। देखिए, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, बहुत से कामों में, बहुत से मामलात में स्ट्रगल चली आ रही है, और आपको अभी भी स्ट्रगल का फेस है। आप कोशिश करना हार चुके, मतलब कोशिश भी आपने ड्रॉप कर दी हुई थी, मगर अब एक दफ़ा फिर से एफर्ट करें, एक दफ़ा फिर से खड़े हों, एक दफ़ा से फिर से कोशिश करें, और फुल ऑफ वाइब होकर करें। बहुत से लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जाएंगे इन दिनों में, और बहुत से लोग जो हैं फर्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं, या फिर बहुत से लोग एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, एक बिग चेंज, बिग शिफ्ट लेकर आ रहे हैं आप लोग ना अपनी ज़िंदगी में। ये आपका कमाल नहीं है, ये कुदरत का कमाल है जो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, शॉकिंग चेंज है। सो आई एम सीइंग कि आपकी सुलह हो जाएगी उन लोगों के साथ जिनके साथ आपके ब्लॉकेजेस चल रहे थे, या आपकी नाराज़ियाँ चल रही थी, या आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करोगे। पुरानी तस्वीरें देखना, पुरानी यादें रिकॉल करना, ज़्यादातर तो मुझे सुलह दिखाई दे रही है। आप लोगों की जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं वो सुलह के आवर्स हैं, पार्टनरशिप प्रोग्राम्स बनाने के आवर्स हैं, रिलेशनशिप बनाने के प्रोग्राम्स के आवर्स हैं, या फिर सुलह करने के आवर्स हैं। इट्स लाइक बैलेंस कनेक्शन, गुड कह सकते हैं कि पार्टनरशिप। सो
फ्रेंड्स में घूमना फिरना भी मुमकिन है और लाइफ पार्टनर के साथ भी घूमना फिरना मुमकिन है। ऑल टुगेदर देयर इज़ अ गुड एनर्जीज कि आपकी अकल काम करना शुरू कर देगी, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग समझ आना शुरू हो जाएंगी, आप उन बातों से, उन लड़ाई झगड़ों से पीछे हटोगे, ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लोगे, ये जो इंतज़ार चल रहा था इसको कट ऑफ करोगे, ज़िंदगी एक नई अपॉर्चुनिटी देगी। कुछ लोगों के लिए तो ये एक नई प्रपोजल अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। समथिंग इज़ गुड इज़ हैपनिंग इन दिस 72 आवर्स, ब्लेस इट बी। एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए जो लोग आपके साथ सर्वेबल नहीं हैं उनको कट ऑफ कर दें, उनके साथ बातचीत बंद कर दें, या फिर जिन लोगों ने आपको हर्ट किया उनके साथ डिस्कनेक्ट हो जाएं, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आपकी एफर्ट लगी जा रही है और आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा, बस उसको आप ख़त्म करें उस काम को ना, ताकि आप ज़िंदगी के नए मामलात की तरफ बढ़ सकें, नई शुरुआत की तरफ बढ़ सकें आपके, ताकि छोटे छोटे नए सपने जो हैं वो पूरे हो सकें, आप अपनी खुशियों को एंजॉय कर सकें। सो ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम द थिंग्स दैट नॉट सर्व्स यू। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, पाइल 3, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। ये बी जिन लोगों ने पिक किए है उनकी रीडिंग है ये पाइल 3 के साथ। चलते हैं हम, होपफुली कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया ज़रूर करें, बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना हो तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिएगा, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा और पर्सनल डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो लेट्स सी डिटर्मिनेशन, हुई वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी विद द गोल्डन कार्ड, एंड देन हियर इज द बुक। Girl with a snake. Heart chakra. किसने ये पायल सेलेक्ट की है? द हर्मिट, द मैजिशियन, 6 of swords, 5 of wands and the 8 of pentacles. नेक्स्ट 72 आवर्स जो हैं, देखिए आपकी बैकग्राउंड एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं। अभी आप अपने कारोबार में बिजी थे, अपनी पढ़ाई में बिजी थे, अपने घर के कामों में बिजी थे, मगर आप बहुत बिजी और बहुत फोकस थे और आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, सीखा भी है, सिखाया भी है, इम्प्रूवमेंट लाए हो पैसे कलेक्ट करने में या फिर बिल्स पे करने में, दूसरों की नीड्स, अपनी नीड्स पूरी करने में। मतलब आपकी अप्रेंटिसशिप थी और आपका हार्ड वर्क था और आप छोटी छोटी बातों को भी नोटिस कर रहे थे और कर रहे हो। ऑल टुगेदर योर फोकस इज सो स्ट्रॉन्ग। सो अब देखते हैं यहाँ पर जो स्टार साइंस आए हैं, वर्गो एंड जेमिनाई, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर है एरीज एनर्जी ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपका डिटर्मिनेशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपकी विल पावर्स जितनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, आप जितने प्रैक्टिकल रहोगे, जितने टेंजिबल होगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए उतने ही बेहतर हैं। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिएगा। यही स्ट्रॉन्गनेस, यही फोकस, यही जो डिटर्मिनेशन विल पावर है आपकी, यही आपको आपकी जो इर्द गिर्द आपकी परेशानियां हैं उनसे बाहर निकालेगी। ठीक है, आपका हार्ट चक्रा इज वर्किंग हियर, मतलब आपकी स्पिरिट, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका हार्ट आपको सच बता रहा है, आपको गाइड कर रहा है, अच्छे से आपको बता रहा है व्हाट यू should do, or it's also talking about कि maybe you are ready for love, romance, relationship। मगर अगर ऐसा है तो ये ध्यान रखिए कि कहीं थर्ड पार्टी में तो नहीं आप। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि आपके सामने कुछ सीक्रेट्स ओपन होंगे, कुछ सीखने को, समझने को अभी भी आपको मिल रहा है।
कुछ नॉलेज अभी भी आप गेन कर रहे हैं, या शायद कोई बुक ही पढ़ रहे हैं, कोई डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, गूगल में कुछ रीड करें, मगर ऑल टुगेदर यू आर लर्निंग, यू आर गेटिंग समथिंग मोर। और अपनी जो विजडम है, अपनी जो सीक्रेट हैं, कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरियां हैं, उनको छुपाने की कोशिश करेंगे। मगर एक और चीज़ ये है कि इन 72 घंटों में आपको सीक्रेट दुश्मन जो है वो है भी फीमेल। सीक्रेट दुश्मन के बारे में यूनिवर्स आपको बता रही है, आपके दिल में डाल रही है, उस इंसान का इशारा दे रही है कि कौन इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, जादू कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में कोई हिडन वर्क कर रहा है। आपको इशारा मिल रहा है, ठीक है। कोई है जो आपको हिप्नोटाइज करना चाहता है, कोई है जो आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, कोई है जो आपकी जिंदगी को ब्लॉक करना चाहता है, आपको इस काबिल नहीं रखना चाहता कि आप सही से वर्क कर सकें, आप सही से लव लाइफ बना सकें, आप सही से अपनी जिंदगी को जी सकें। तो इस बारे में आपको ख्याल करना है। या फिर आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल वर्कर के पास जा रहे हैं, किसी लाइट वर्कर के पास जा रहे हैं, किसी पीर फकीर के पास जा रहे हैं, किसी साधु के पास जा रहे हैं, किसी मौलवी के पास जा रहे हैं, ये इंसान जो आपको नजर आ रहा है वो वैसा है ही नहीं है। बाहर से वो अच्छा है, अंदर से वो बैड नेचर का है, नियत का खोटा या बैड नेचर है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 72 आवर्स इस तरह की कोई हरकत ना हो, ठीक है। तो आई एम सीइंग कि आपका दिल जो है आपको बता रहा है। सो आपका हार्ट चक्रा हील भी होगा, देयर इज हीलिंग पॉइंट इज कमिंग हियर। आई एम सीइंग कि आप अपने प्लान्स तो किसी को नहीं बता रहे हो, और ऑल टुगेदर देयर इज लाइक कि हीलिंग योर सेल्फ, स्पिरिचुअल वर्किंग, प्रेयर्स करोगे। अब ये पूजा पाठ के ज़रिए से है, ये जादू मंत्र के ज़रिए से है, या ये आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के ज़रिए है, ये किसी भी अंदाज में हो सकता है। मगर एक और ट्विस्ट भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है कि आप जिस स्पिरिचुअल पर्सन के पास जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि जो भी आपका दुश्मन है उससे एहतियात करें। एहतियात करो भाई, नियत का खोटा आदमी है जो आपकी ज़िंदगी में बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। मैं इतना जोशीला होके बोल रही हूँ क्योंकि ये अब भी करंट की एनर्जी है ना। जब भी आपने देखी तो मतलब आपके ऊपर चल रहा है ये सब कुछ। अजीब बात हो गई ना। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपको स्पिरिचुअल वर्किंग करनी है। टारो रीडिंग्स आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, मगर आपको स्पिरिचुअल वर्किंग भी अपनी करनी है। अपने आप को हील करें, अपनी तबीयत बेहतर करने की कोशिश करें, अपने मामला पे गौर करें। मज़ीद एक्शन लेने से पहले खूब अच्छे से छान फटक करें। जासूसियाँ भी कर सकते हैं, किताबें पढ़ के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, गूगल सर्च करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर अपने मुकम्मल विजडम को, अपनी मुकम्मल नॉलेज को यूज़ करें टू ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। लोकेशन चेंज कर लें, ट्रैवल कर लें, या फिर सोच बदलेंगे आप। मगर मुझे ये पता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जहाँ से आपको डिग्रेडेशन मिलती है, जहाँ से आपको आपकी काम, आपके मामला बनते बनते रुक जाते हैं। क्योंकि यहाँ एनर्जी बता रही है कि आप फाइट कर रहे हो, आपको जायदादी मसले हैं, आपको बहन भाइयों के साथ इशू हैं, आपको ससुराल वालों के साथ इशू हैं, या फिर आपको कोलीग्स के साथ इशू हैं, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपकी इशू हैं। आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको दूसरों को एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपके कोई राइट हैं, आपको अपने लिए लड़ना है, अपने मामले में स्ट्रगल करनी है। कोशिश करो, ठीक है। लेट्स सी। हार नहीं मानना, हार बिल्कुल नहीं मानना किसी के आगे भी। कुछ नई काम शुरू करना चाहते हो, बहुत स्ट्रगल देख रहे हो आप अपनी पर्सनल लाइफ में, नए पोटेंशियल स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हो।
एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ रिकवरीज हैपनिंग. मुझे लग रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी लाइफ में ये जो रिकवरीज आ रही हैं, ये स्पिरिचुअल रिकवरीज आ रही हैं, और यूनिवर्स आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दे रही है कि आप अपने मामलात को हील अप करें, अपनी नॉलेज गेन करें, अपनी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें अगर ख़राब पड़ी थी उनको बेहतर कर सकेंगे, या फिर किसी किस्म की तारीफ़ सुन सकें. बहरहाल आप मैनिफेस्ट करेंगे. यूनिवर्स आपको मौका दे रही है मैनिफेस्ट करने का, मौका दे रही है, या मौका मिल रहा है, या फिर आप मौका क्रिएट कर सकते हो. इस तरह के हालात बन जाएंगे, कुदरत आपके साथ साथ चले, आपकी चालाकियाँ काम आएंगी. हाँ, चालाकियाँ, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, आपकी चालाकियाँ आपके काम आएंगी, आपका डिप्लोमेटिक बिहेवियर आपके काम आएगा. आई एम सीइंग कि कुछ स्लो मोशंस चल रही थी, अब इसमें तेज़ी आएगी. फाइनेंशियली अगर लॉस चल रहा था उसमें अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी. किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर बहुत डिले, बहुत स्लो ग्रोथ थी, अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं. कोई इंसान जो है मुझे लग रहा है कि एक नॉर्मल रूटीन का ट्रैवल भी हो सकता है, नॉर्मल ट्रैवल भी हो सकता है. पैसे भी आ रहे हैं, आई एम सीइंग चैरिटी भी हो रही है, और लग्जरीज हैपनिंग हियर. कुछ रिलैक्स करने को मिलेगा. सोचे जो हैं वो टेंशन जो है वो ख़त्म होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है. और आपको पार्टनरशिप में चैलेंज फील होगा. आपको अपनी पार्टनरशिप में, अपनी अगर लव लाइफ की पार्टनरशिप है उसमें भी आपको चैलेंज महसूस होगा. आपकी को ट्रिगर करेगी, आपको छोटे छोटे इश्यूज आएंगे, इनर कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे. या आपका किसी के साथ पार्टनरशिप बिजनेस में है, फ्रेंड्स में है, किसी के साथ भी मिलके, तो यहाँ पर आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप जो अप्लाई करना चाहते हो उसको अप्लाई करने में आपको टाइम लग रहा है. आपको रिस्ट्रिक्शंस का सामना है. बहरहाल मैं देख रही हूँ कि आपके इर्द गिर्द कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी लाइफ में रुकावटें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. मगर लकीली आपकी अपनी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. आप स्पिरिचुअल भी हो, आप मैनिफेस्टर भी हो, आपने अपनी अक्ल को भी हाजिर रखा हुआ है, अपनी स्पिरिचुअल लेवल को भी हाजिर रखा हुआ है, और अपने हिडन वर्क्स पे भी काम कर रहे हो साइलेंटली. यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ. यू नो वेरी वेल कि क्या करना है आपको. सो एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए. पाइल 3. पाइल 3, अपनी काम से काम रखें, अपने कारोबार पे ध्यान दें, अपने फाइनेंसेस को ग्रोथ दें, अपनी कमिटमेंट्स को निभाने की कोशिश करें, और अपने प्यारों को फलता फूलता ही देखें तो बेहतर रहेगा. अपने पैसों को बेवजह वेस्ट ना करें, मगर अगर किसी आपके प्यारे को ज़रूरत है तो उसको दे सकते हैं. कोई वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न इंसान आपकी लाइफ में है तो उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी जो है आपके साथ कमिटमेंट निभाने की कोशिश कर सकता है, आपको हेल्प करने की कोशिश भी कर सकता है. बहरहाल आपको स्टेबिलिटी रखनी चाहिए, और जल्दबाजी का जो है ना मामला वो बिल्कुल मत कीजिएगा. किसी भी मामले में जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है. सो ये आपकी रीडिंग है पाइल 2. होपफुली आपको रेजोनेट करे. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. टेक केयर, बाय बाय. हेलो जी. पाइल 4, जिन लोगों ने लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, लियो या पाइल 4 चूज़ की थी, या ये कुकरू चूज़ किया था, हाँ, रोस्टर. सो ये आपकी रीडिंग है. थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया. वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. एंड अगर आप मज़ीद डिटेल में रीडिंग्स देखना चाहें तो मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिए, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और भी बहुत से लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगे. सो चलते हैं पाइल 4 की तरफ. पाइल 4, एंजाइटी इज देयर, एंड देन हियर इज द वेब. नेक्स्ट 72 आवर्स हैं, ठीक है, जब भी आप ये रीडिंग देखें. कैमरा है, रिमिनिसिंग, द विप है, एंड कैमरा, एंड देन हियर इज द टेम्पटेशन. सो मुझे लग रहा है आपकी ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है.
बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है किसी काम को लेके। यस, फिर ओवर थिंकिंग और एनजाइटी तो आती ही आती है। किंग ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोड, 10 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द फूल। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोग कोई नया जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या कोई नई स्ट्रेटजीज, नए प्लान्स, मगर लाइट हार्टेड मूड के साथ बच्चों को लेकर ताल्लुकात को मजबूत करना या प्लेफुल होना, नई हॉबीज़ को अपना लेना, रिस्क को ही उठाना, ट्रैवलिंग करना, ये चीज़ें यहाँ पर इन अ बैकग्राउंड नज़र आती हैं। मतलब कुछ नया है, एडवेंचरस, फ्रीडम के साथ ना इंजॉय करना चाहते हो, दैट्स व्हाट। सो इस 72 आवर्स में आपकी एनर्जी में यहाँ पर है जेमिनी, लियो, Pisces and Capricorn. सो इस थ्रूआउट इस पूरे महीने में एक चीज़ जो बहुत खास है आप लोगों के साथ चल रही, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ठीक है, इस बात की जो सोच है आपको बहुत तंग कर रही है। सोचे जा रहे हो, सोचे जा, आने वाले वक्त में क्या होगा, हाय ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए, ये मामला खराब ना हो जाए, वो ना हो जाए, हाय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की आपस में किसी के साथ कंपटीशन है, या फिर कह सकते हैं ईगो इशू है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स भी हो सकते हैं, बहस भी हो सकती है। मगर फिर भी ये एनर्जी बहुत अच्छी है आपकी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो पाइल 3 आई है ना, उफ, सबसे बैड। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि फिर भी हल्की फुल्की लड़ाई नहीं कह सकते, आर्ग्यू कह सकते हैं, बहस करना ना, किसी बात पे बहस हो जाना, तू में हो जाना, ये चीज़ें भी दिखाई देती है। मगर ये होगी कैसे कि ये कुछ लोगों के साथ मिलके होती है, मतलब सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं होती, कई लोगों की वजह से होती है। और पुरानी यादों को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हो, जो लोग आपसे दूर हैं, जो आपके प्यारे आपसे दूर हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। फ़ोटोग्राफ्स निकाल के देखना, पुरानी अलमारियाँ खोल लेना, पुरानी पिक्चर्स खोल लेना, या पुरानी वीडियोस देखने लग पड़ना, कुछ भी पुराना सा। तो आल टुगेदर ये है कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। खासतौर पे अगर आप घर से बहुत दूर हो तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, और अपने माजी से बहुत कुछ रिकॉल करके सीख रहे हो, समझ रहे हो। और इस हफ्ते में कुछ खास यादें भी बनाओगे, फैमिली के रिलेशन के बेसिस पे कुछ खास यादें नई बन रही हैं, नई तस्वीरें भी खींच रही हैं। आई एम सीइंग कि आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन का शिकार हैं। या तो आप लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं, या फिर आप किसी के साथ ऐसे कनेक्शन में हैं जहाँ पर आपको एक तो उसको हासिल करने की बहुत जल्दी है, मगर साथ ही साथ आपको जो है किसी किस्म का गम, किसी किस्म की बैड हैबिट या किसी किस्म का ऑब्सेशन भी है जो कि प्रॉब्लम आपको दे रहा है। अब जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी को टॉलरेट करना पड़ता है, ऐसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो इसको बर्दाश्त करना पड़ता है पार्टनरशिप में रहते हुए। बहरहाल एक ऑब्सेशन है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और इस वजह से आप बहुत सी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर भी कर रहे हो ना। एक इंसान की या एक चीज़ की बहुत ज़्यादा चाहत होना, जैसे कि पैसे की चाहत होती है, और पैसे को पाने के लिए इंसान राइट और रॉन्ग छोड़ देता है, बस किसी भी तरीके से पैसा हासिल करने की कोशिशें करता है। तो वो क्या हुआ कि उसने मॉरल्स को अवॉइड कर दिया और पैसे की तरफ उसका ध्यान ज़्यादा चला गया। इसी तरह से थर्ड पार्टी में होता है कि थर्ड पार्टी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, मगर वो अलग बात है, अवॉइड नहीं हो रही होती, मगर और साथ साथ वो रिलेशन को बनाने की कोशिश, तो एक स्ट्रगल चल पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से आपकी पर्सनल लाइफ की सिचुएशन है। अब आई डोंट नो कि आप लव ट्रायंगल है, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पैसों के मामलात हैं, आपका करियर है, या कोई भी चीज़, मगर आप बहुत ज़्यादा टेम्प्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक किसी चीज़ को, किसी इंसान को पाने की शिद्दत के साथ ख्वाहिश हो रही है, लस्टी ना। तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप ब्लॉक्ड हो या ब्लॉक कर रहे हो किसी को, और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस बार बार ड्रॉप करता है। और ये क्यों करता है? कोई ऐसा इंसान आपके सामने है जो कि बहुत ही हसीन है, या बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, अचीवमेंट्स उसने गेन कर रखी हैं। इस वजह से आप जो हो और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, अपने बारे में सोचने ज़्यादा लगा है, अपनी सक्सेस के बारे में ज़्यादा सोचने लगा है। तो ऐसे इंसान की अट्रैक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा पावरलेस कर दिया हुआ है, नीडी बना दिया हुआ है।
फैमिली शादी रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो कि कब होगी, कैसी होगी, या फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हो कि घरेलू ताल्लुकात अच्छे रहें, मजबूत रहें, या शादी हो जाए, हाय कब होगी, हाय कब होगी, इस तरह से ना आप ऐसे अपने आप को बंधा हुआ मजबूर महसूस करते हो। आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, ओवर थिंकर हो, स्टक हो। और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि साइलेंट बिहेव कर रहा है, बट ही इज़ लाइक हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, या फिर चीटिंग ऑन यू। कुछ ऐसा पर्सन है। आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऐसे किसी रिलेशन में आए तो आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी चाहिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्लैरिटी गेन कर लें। यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला चल रहा है। ये जो इंसान है ना, ये कुछ और ही है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। इसका बिहेवियर्स इसी वजह से ऐसे हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ को लीड करना चाह रहे हो, अपनी फैमिली को लीड करना चाहते हो, या अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो शादी के बेस, फैमिली के बेस, अपनी खुशियों के बेस, तो ये इसके लिए भी आपको भी थोड़ा सा जो है एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, जो कि आप हो नहीं पा रहे हो। मसलसल सोचना और अपसेट रहना, यही चीज़ें आपके सामने हैं। रिजेक्शन फेजेस, शादी को लेकर, फैमिली को लेकर आप घबराहट का शिकार हो। मुझे बहुत से लोग जो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, या लव ट्रायंगल सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। ऐसे इंसान के साथ आप लोग चल रहे हैं जो कि फ्लक्चुएट करता है, बात पे ठहरा नहीं रहता, मूड स्विंग करते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ होता रहता है, स्टेबिलिटी और बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, जिसकी वजह से बहुत फंसे हुए हैं, इंतज़ार में चलते आ रहे हो। एक साइलेंट बिहेवियर दिखाई देता है, साइलेंट रिलेशन दिखाई देते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे डार्क एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं, जादू टोने वाली भी। तो मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो कि आपसे बातें छुपा रहा है और आपको कहीं ना कहीं धोखा भी दे रहा है। एंड हज़ारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, वो हाल भी आपके साथ हो रहा है। एक और चीज़ ये है कि आप डेटिंग शेटिंग करेंगे अगर आप इस तरह के फेजेस में आते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो आप सेक्सुअल भी हो जाएंगे। वन नाइट स्टैंड एनर्जी फिर मुझे दिखाई दे रही है, या बहक रहे हैं, आप बहक रहे हैं। और टैरो रीडिंग्स आप आने वाले वक्तों में मज़ीद देख रहे हैं। मुझे तो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी टैरो रीडर से कनेक्ट भी नज़र आते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसके साथ कनेक्ट होते हुए भी पर्सनली दिखाई देते हैं। बहुत सी बातों के लिए, बहुत सी जानकारी लेने के लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा आप यूज़ करें नेक्स्ट 72 आवर्स में। सो ये आपकी रीडिंग है। नेक्स्ट 72 आवर्स किसी भी सिमत जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है। चॉइस 4 आपके लिए, चॉइस 4 आपके लिए एडवाइस ये है कि पहले तो बहुत स्निकी बिहेवियर्स हो गए, बहुत अवॉइडेंस हो गई, बहुत जासूसियाँ हो गई, झूठ हो गया, चलाकियाँ लगा ली, फरेबबाजियाँ देख ली, बहुत कुछ हो गया, ड्रामा हो गया। अब आपको ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए एनर्जेटिकली। आपको अपनी लाइफ में एक नया फेज़ लाने चाहिए। आप मैरिड हो तो उसमें पैशंस ऐड करो, प्रेगनेंसी ऐड कर सकते हो, कोई नया प्लान ऐड कर सकते हो। आप मैरिड नहीं हो तो आपको अपनी लाइफ में कोई नया फेज़ स्टार्ट करना होगा, नया रिलेशन बेसिस पे या कोई नई एक्टिविटी बेसिस पे। मगर आप अगर नई एक्टिविटी में भी जा रहे हैं तो ट्रस्ट नॉट एनीवन। फ़िलहाल आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, सीरियस होकर नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।